बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथ गोल्स। आज का टॉपिक है इक्वल मैट्रिसेस या हाउ टू डिफाइन इक्वल मैट्रिसेस। अच्छा, मैंने ये 4 मैट्रिसेस लिखी हैं M1, M2, M3 और M4। तो पहले हम इनकी एंट्रीज को देख लेते हैं वो क्या है। M1 की एंट्रीज जो हैं ये 1 3 -4 2 और M2 की इस तरह से लिखी हैं पहले, तो मैं इन्हें सॉल्व कर लूँगी। तो M2 की जो एंट्रीज हैं वो बनेगी 1 2 + 1 3 -4 और 4 - 2 2। इसी तरह से M3 मैट्रिक्स ये है 0 4 2 एंड 6 और M4 मैट्रिक्स ये बनेगी 0 2 + 2 4 और +1 2 2 + 3 5। अब पहले M मैट्रिक्स M1 और M2 इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। अब इनका कंपैरिजन कैसे करना है, सबसे पहले इन दोनों के ऑर्डर को चेक करते हैं। M1 का ऑर्डर भी 2/2 है और M2 का ऑर्डर भी 2/2 है। मैट्रिसेस के ऑर्डर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मस्ट वॉच। इन दोनों का ऑर्डर तो सेम है। उसके बाद अब हम चेक करेंगे इन मैट्रिसेस की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब ये है कि मैट्रिक्स M1 में अगर ये 3 जिस पोजीशन पे लिखा हुआ है इसी पोजीशन पे मैट्रिक्स M2 में कौन सी एंट्री होगी, तो दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। तो अगर आप देखें कि M1 में फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 1 है, इसी तरह से M2 की भी फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 1 है। M1 की फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री 3 है, यहाँ भी 3 है। सिमिलरली M1 की सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री यहाँ -4 है और यहाँ भी -4 है। इसी तरह से यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है। तो ये हमने मैट्रिक्स M1 और M2 का किया है कंपैरिजन। इसी तरह से हम मैट्रिक्स M3 और M4 का भी कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले कंपैरिजन में हम चेक करेंगे इनका ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर भी 2/2 है और इसका ऑर्डर भी 2/2 है। सेकंड, अब हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज चेक करते हैं। तो मैट्रिक्स M3 में ये 0 लिखा है फर्स्ट पे, तो ये 0 है। सेकंड एंट्री 4 है, यहाँ भी सेकंड एंट्री 4 है। इसी तरह सेकंड रो में फर्स्ट एंट्री 2 है, लेकिन M3 मैट्रिक्स में यहाँ सेकंड एंट्री सेकंड रो की 6 है और यहाँ सेकंड रो की सेकंड एंट्री 5 है। सो ये जो दो मैट्रिसेस हैं M1 और M2 जिनमें ऑर्डर भी सेम था और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम थी, ऐसी मैट्रिसेस को हम कहते हैं इक्वल मैट्रिसेस और इसको इस तरह से लिखेंगे M1 = M2। लेकिन ये मैट्रिक्स M3 और M4 में कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है, यानी यहाँ 6 लिखा है लेकिन यहाँ 5 है, तो दीज आर नॉट इक्वल। सो M3 मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल्स टू M4 मैट्रिक्स। सो इक्वल मैट्रिसेस की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी? Two matrices A and B are equal if two conditions are satisfied। पहली कंडीशन क्या है, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर इज सेम। और सेकंड कंडीशन क्या होगी कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी एक जैसी होनी चाहिए। सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर आल्सो सेम। अच्छा, अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैट्रिक्स ए ये है हमारे पास 1 2 4 एंड 9 और मैट्रिक्स बी ये है 1 एंड 2। तो इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन के मुताबिक पहली कंडीशन जो सेटिस्फाई होना ज़रूरी है वो है इनका ऑर्डर जो है वो इक्वल हो। तो इसका ऑर्डर 2/2 है लेकिन इसका ऑर्डर 1/2 है। तो फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होती, तो मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स बी। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। इफ सी इज दिस 4 2 0 9 और मैट्रिक्स डी ये है हमारे पास 4 2 0 6 + 3। इसको सॉल्व कर ले 4 2 0 एंड 9। तो इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर भी सेम है और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। सो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू मैट्रिक्स डी। सो मैट्रिसेस के इक्वल होने के लिए ये दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। अच्छा, अब आपकी एक्सरसाइज 1.1 है फर्स्ट चैप्टर की, इसका ये क्वेश्चन नंबर 3 मैं सॉल्व करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाइज द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ए प्लस सी, ए प्लस 2b, c minus 1, 4d minus 6 and it is equals to 0, minus 7, 3 and 2d। इस क्वेश्चन में हम इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे और वो उसके मुताबिक इन मैट्रिसेस के इक्वल होने के लिए इनकी एंट्रीज को बराबर होना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप कि a प्लस सी मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड, a प्लस 2b को बराबर होना चाहिए -7 के। a प्लस 2b इज इक्वल्स टू -7। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। थर्ड में क्या है, c माइनस 1 शुड बी इक्वल्स टू 3। c माइनस 1 इक्वल्स टू 3। ये है क्वेश्चन नंबर 4। और इसी तरह से 4d माइनस 6 को 2d के इक्वल होना चाहिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज 3। हमने यहाँ a b c और d वेरिएबल जो दिए हुए हैं इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 से तो c की वैल्यू इजीली हम फाइंड कर लेंगे। c की वैल्यू बनेगी 3 प्लस 1, c इज इक्वल्स टू 4। सिमिलरली इक्वेशन 4 से d की वैल्यू आ जाएगी। तो 4d माइनस 2d इज इक्वल्स टू 6, 2d इज इक्वल्स टू 6, d इज इक्वल्स टू 6/2 और d की वैल्यू है 3। अब हम इक्वेशन 1 और 2 की तरफ आते हैं। अगर हम c की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें तो a की वैल्यू आ जाएगी। सो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। c की वैल्यू पुट करते हैं, a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल्स टू -4। ये आगे वैल्यू a की। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज a प्लस 2b इज इक्वल्स टू -7। अब इस इक्वेशन में हम a की वैल्यू पुट करेंगे। तो -4 प्लस 2b इज इक्वल्स टू -7, 2b इज इक्वल्स टू -7 प्लस 4, 2b इज इक्वल्स टू -3 एंड b की वैल्यू आ जाएगी -3/2। तो इस तरह से इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन के मुताबिक हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।